इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से है। 1 लाख का इनामी डकैत शैतान उर्फ इफ्तिखार उर्फ सोल्जर आखिरकार पुलिस की गोली से ढेर हो गया। एसएसपी अनुराग आर्य की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कानून से भागना नामुमकिन है। तड़के नैनीताल रोड के बिलबा पुल के पास हुई मुठभेड़ में बरेली पुलिस एसओजी टीम और 3 थानों की संयुक्त कार्यवाही ने इस कुख्यात अपराधी का अंत कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इफ्तिखार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान को मार गिराया, जो पिछले कई सालों से फरारी की जिंदगी जी रहा था। मुठभेड़ के दौरान एसओजी हेड कांस्टेबल राहुल गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। मौके से पुलिस ने बरामद किए हैं एक 32 बोर की पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस, 28,000 रुपए नगद और मोबाइल फोन के साथ में बिना नंबर प्लेट की HF डीलक्स बाइक। उनका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। इफ्तिखार उर्फ सोल्जर का अपराधों का सफर लंबा और खौफनाक था। इस पर 7 जिलों में कुल 19 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 4 मामले हत्या और डकैती के शामिल हैं। 2006 में फरीदपुर के पंचोमी मंदिर में हुई डकैती और पुजारी की हत्या का भी ये मुख्य आरोपी था। 2012 में बाराबंकी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था और पूरे 8 साल बाद पुलिस के हाथ लगा। कभी इस पर 50,000 रुपए का इनाम था और अब इसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। शैतान सिर्फ नाम से नहीं, अपनी चालाकी से भी पुलिस के लिए सिरदर्द था। ये दर्जनों झूठे नाम और पते इस्तेमाल करता था। इफ्तिखार धूम, लड्डे, सोल्जर, लोधा, शैतान, शाकिर, रोहित हर बार नई पहचान लेकर पुलिस को गुमराह करता रहा। असल में ये कासगंज के बरी चौक कादरगंज रोड का रहने वाला था, लेकिन अब गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में छिपा था। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी अनुराग आर्य खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने दूसरी टीमों के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करवाया, ताकि फरार साथी को भी जल्द पकड़ा जा सके। यह एनकाउंटर बरेली पुलिस की उस सख्त नीति का हिस्सा है, जिसके तहत अपराधियों के लिए अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो सरेंडर करो या फिर नतीजे भुगतो। एक के बाद एक एनकाउंटर से साफ है कि यूपी पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में है। इफ्तिखार उर्फ शैतान का अंत इस बात की मिसाल है कि चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना हो, कानून के हाथ आखिर में जरूर पहुंचते हैं। वर्ष 2024 में बिथरी थाना अंतर्गत डकैती की घटना में एक वांछित अपराधी था, इफ्तिखार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था इसकी गिरफ्तारी के लिए। इसके बारे में पुलिस की टीमें लगातार इसको सर्च कर रही थी। आज सुबह पुलिस को ये इनपुट मिला था कि इसका शहर के अंदर मूवमेंट है। हमारी जो एसओजी टीम्स हैं और थाने की टीम्स हैं, उनके द्वारा इसका पीछा किया गया। थाना भोजीपुरा अंतर्गत नैनीताल हाईवे के पास बिलवा पुल के पास में इसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा घेर के इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये और इसका एक और साथी, दोनों लोग मोटरसाइकिल से थे, इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसको गोली लगी। दूसरा साथी इसका फरार हो गया। इसको CSC हॉस्पिटल जब भेजा गया तो वहाँ से इसको रेफर किया गया जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी क्राइम प्रोफाइल में इसके ऊपर पिछले लगभग 15 सालों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे 7 जनपदों में दर्ज हैं। इन 19 मुकदमों में 4 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें डकैती विद हत्या के प्रकरण है। थाना फरीदपुर जो जनपद बरेली में पड़ता है, वहाँ भी वर्ष 2006 में एक पुजारी की हत्या और डकैती के संबंध में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें ये अपने साथियों के साथ जेल गया था। इसके बारे में अन्य जानकारियाँ भी की जा रही हैं कि और कहाँ, क्योंकि इसके टोटल अब तक 12 नाम हम लोगों को पता चल चुके हैं और 5 एड्रेसेस इसके पता चले हैं, जो इसने अलग अलग मुकदमों में 12 नाम और एड्रेसेस यूज़ किए हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए, माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए इसके द्वारा ऐसी टैक्टिक्स अपनाई गई थी। हमारी फील्ड यूनिट मौके पर एविडेंस कलेक्ट कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में एसओजी का एक सिपाही कांस्टेबल राहुल को भी बाजू में गोली लगी है, जिसका उपचार कराया जा रहा है। बाकी जो फोरेंसिक टीम है वो एविडेंस कलेक्ट करेगी और आगे बताया जा रहा है। 2012 में भी बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हाँ, ये वर्ष 2012 में बहराइच जनपद से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। 8 साल तक फरार रहा था। इसके ऊपर पहले भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। वर्ष 2020 में इसको गिरफ्तार किया गया था। टोटल बरेली में कितने मुकदमों में वांछित था? ये अभी हम लोग बरेली में बिथरी में जो डकैती का मुकदमा दर्ज है उसमें ये वांछित था, और अन्य भी इसके बरेली के जितने मुकदमे हैं वो आपराधिक इतिहास हम लोगों में पता कर रहे हैं।